हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेरा स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 की सेट प्रैक्टिस नंबर 15 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की है। बिल्कुल सही है। सूचकांक 10 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है। ये गलत है। 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 32.8% और पुरुषों का 77.2% की तुलना में 2.3 गुना कम था। यह भी गलत है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो सिर्फ आपका एक। नेक्स्ट, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। ये सही है, बिल्कुल सही है। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। ये भी सही है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये भी सही है, बिल्कुल। दूसरा का डी। नेक्स्ट, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां आयोजित किया गया? कहां आयोजित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहां किया गया है? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। बिल्कुल सही है। चार झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% क्या हो गया है? कम हो गया। ये भी सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो कितने किसानों को प्राकृतिक खेतों से जोड़ा जाएगा? तो 1 करोड़ किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय सेना की खरगा कोर और भारतीय वायु सेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक ग्रुप अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? ये पंजाब में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। नमस्ते योजना जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय शुरू की गई क्या है? पहल है। ठीक है। नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारियों को लक्षित किया गया। बिल्कुल, ये भी सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व संगठन आईक्यू एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। बिल्कुल सही है। ढाका को लगातार चौथे साल विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया। ये गलत है। बिहार के पटना को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। ये भी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, चर्चा में चर्चा में रहे सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है? तो सखी का क्या है? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया। नहीं, गलत है। हाल ही में गरुड़ एरो स्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया। यह बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। टाइगर
ट्रायम्फ अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया, गलत है। विचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है, ये भी गलत है। दोनों कथन आपका क्या है, गलत है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, हाँ ये निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। डोल यात्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित, नहीं है, गलत है, केवल आपका ये। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचरा को जीआई टैग से सम्मानित किया गया, नहीं ये गलत है। एक पंजीकृत जीआई टैग को 10 वर्ष हेतु वैध होता है, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। ग्यालसूंग परियोजना का संबंध भारत एवं म्यांमार से है। ग्यालसूंग परियोजना का संबंध भारत और म्यांमार से, ये आपका गलत है। गगन सत्य का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया, ये भी गलत है। सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, ये हाँ बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बी, केवल 3 आपका सही है। नेक्स्ट, IMT TRILAT 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह अभ्यास मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है, बिल्कुल सही है। यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है, गलत है। भारतीय नौसेना का जहाज INS तीर और INS कृपान इसमें भाग लेगी, ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, ये भी सही है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। तीनों के तीनों जो कथन दिया गया वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट, लुइस मोटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो पुर्तगाल के, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है, तो क्या है, तो छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित कैरियर उत्पन्न करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है। इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना, यह भी बिल्कुल सही है। EFTA आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है, यह भी सही है। मतलब तीनों के तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई की, तो महतारी वंदना योजना कहां शुरुआत किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में, कहा, छत्तीसगढ़ में, ठीक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, तो रंगपो रेलवे स्टेशन कहां है, तो यह सिक्किम में स्थित है, कहां स्थित है, सिक्किम में, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, तो किस संस्था ने जारी की है, तो FAO, ठीक है। नेक्स्ट, पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष की राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में
वर्गीकृत किया, तो किसने किया? तो केरल राज्य ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? डीआरडीओ ने 9 मार्च 2024 को एमआईआरवी तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। बिल्कुल सही है। मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है? एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। बिल्कुल सही है। किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक है। द जॉन ऑफ इंटरेस्ट को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म। द जॉन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म है। ठीक है। एम्मा स्टोन कौन है? तो एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। इनको पुरस्कार दिया गया, ऑस्कर पुरस्कार। किलियन मर्फी को अभिनेता के तौर पर, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पे है। बिल्कुल सही है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की छलांग लगाई है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आइरिस का और अनावरण किया गया? कहाँ किया गया है? तो ये केरल में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? तो भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है भाई? तो ये राजस्थान में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया? तो कहाँ किया है? ये अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयां लेने की याद दिलाने के लिए 7,000 हुडोल रोबोट गुड़िया तैनात की? तो किसने की? तो ये दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन-देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो किसके साथ किया ये? तो इंडोनेशिया के साथ किया है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना। जो सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच विवादित है। ठीक है, नेक्स्ट, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याउंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया? तो मलेरिया से। ठीक है, मलेरिया से जो मौत हुआ है उसके लिए किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ऑपरेशन दोस्त, सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना, ये गलत है। ऑपरेशन गंगा जो है, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट किया गया। हाँ, बिल्कुल सही है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना, ये भी सही है। मतलब दो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया? तो नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पे पाया गया है? तो ये मंगल ग्रह पे पाया गया है। किस ग्रह पे? तो मंगल ग्रह पे। ठीक, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, ये दोनों को। ठीक,
नेक्स्ट, हाल ही में सॉरी 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 हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया? तो किससे नामित किया गया है? तो प्रभा वर्मा को। ठीक है, नेक्स्ट, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? तो सभी के लिए जल, सभी के लिए जल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच कार्य करता है? तो लेबनान और इजराइल के बीच। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? किसने किया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया था? ये अंडमान और निकोबार ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो अग्नि 5 से। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? टीके सभी के लिए काम करते हैं। टीके जो है सभी के लिए काम करते हैं, यही थीम रखा गया है। नेक्स्ट, महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। नेक्स्ट, माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो किस किस देश के शोधकर्ताओं ने खोज की है? तो थाईलैंड देश की। ठीक है,